नमस्कार दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर दिन गुरुवार। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के डेली ताज़ा खबरों के लिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक हादसे में एक बड़ा पहाड़ का मलबा उस समय गिरा जब एक बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक पहाड़ से भारी मलबा नीचे आया और बस उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन खराब मौसम और रास्ते में आई मलबे की वजह से बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया और सड़कों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि और किसी तरह का खतरा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती पर सीजीआई गवाही के खिलाफ टिप्पणी के कारण क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अनिरुद्धाचार्य और पत्रकार अजीत भारती पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है। आरोप है कि दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य न्यायाधीश BR गवाही के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए हैं, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और खास को ठेस पहुंची है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे बयान समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति गलत संदेश फैलाते हैं और अदालतों के सम्मान को कमजोर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों से जवाब तलब किया और जल्द ही इस पर सुनवाई करने की बात कही है। यूक्रेन की सेना ने बताया है कि एक भारतीय नागरिक जो रूस की सेना के साथ लड़ रहा था, उसने 3 दिनों की लड़ाई के बाद आत्मसमर्पण कर दिया है। वह 22 साल का छात्र है और गुजरात के मोरबी से बताया गया है। उसने दावा किया है कि वह रसिया में पढ़ाई करने गया था और ड्रग्स के मामले में सजा से बचने के लिए सेना में शामिल हुआ था। वह कहता है कि उसे प्रशिक्षण देने के बाद मोर्चे पर भेज दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने लड़ना छोड़ दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस रिपोर्ट की सच्चाई जांचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी मुंबई के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे पूरी तरह नई जगह पर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 19,650 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। माना जाता है कि यह हवाई अड्डा दिसंबर से यात्रियों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। इसके शुरू होने से मुंबई और आसपास के इलाकों में हवाई यात्रा और भी आसान हो जाएगी और रोजगार के कई नए मौके मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 के आखिरी रूट को भी जनता के लिए शुरू करेंगे, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा। इसके साथ ही मुंबई वन नाम का एक ऐप भी लॉन्च होगा, जिससे लोग मेट्रो, बस और टैक्सी जैसी सेवाओं की जानकारी एक ही जगह पा सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकों पर बातचीत हो सकती है। वही देखिए, आज जयपुर अजमेर हाईवे पर देर रात एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ, जब LPG गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक सामने से आ रहे टैंकर से टक्कर मारा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते ट्रक में आग लग गई और सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई गाँवों तक सुनाई दी और लोगों में दहशत फैल गई। आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि वो कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रशासन के द्वारा उस इलाकों को खाली करवा दिया गया है और यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं और मौके पर अफसरों की टीम भेजी गई है। दिल्ली सरकार ने पिछले 6 महीनों में GST के जरिए करीब 22,000 करोड़ की कमाई की है। यह बढ़ोतरी पिछले कई सालों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि टैक्स सुधार, ऑनलाइन सिस्टम बेहतर करना और टैक्स अनुपालन को सख्ती से लागू करना इस सफलता के पीछे मुख्य कारण है। जमकर हुई कमाई से अब दिल्ली सरकार को सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और बुनियादी ढांचों में और बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा। सोने में आई बड़ी उछाल, चांदी की रफ्तार भी हुई तेज। नई दिल्ली में सुबह 10 बजे के करीब MCX पर सोने का भाव 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है। वहीं चांदी की रफ्तार भी तेज हो रही है। चांदी में अभी लगभग 1,500 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की तेजी है। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सोने और चांदी दोनों ही रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहे हैं।
यूपीआई ट्रांजैक्शन करना होगा और भी आसान। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन की पहचान शुरू करने का फैसला किया है। अब यूपीआई के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय सिर्फ पिन ही नहीं बल्कि आपके अंगुली के निशान या चेहरे की पहचान भी जरूरी होगी। इसका मकसद धोखाधड़ी, गलत ट्रांजैक्शन और हैकिंग में सुरक्षा बढ़ाना है। बैंक और यूपीआई ऐप को जल्द ही यह नई सुविधा अपडेट करनी होगी ताकि उपयोगकर्ता को इस सुरक्षित तरीके से पेमेंट कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट्स में विश्वास बढ़ेगा और लोगों को अपने पैसे की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। वही देखिए, आज बहुत ही दुखद खबर आ रहा है। पंजाबी गायक रणवीर जंवादा का निधन। बाइक हादसे में हुए थे गंभीर घायल। मोहाली में 11 दिनों से चल रहा था इलाज। पंजाबी सिंगर और अभिनेता रणवीर जंवादा का 35 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बड्डी में हुए बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना में उन्हें सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से पंजाबी संगीत और फिल्म इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका लगा और उनके गाने एवं अभिनय लाखों फैंसों के दिलों में हमेशा याद रहेगा। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के हालिया वायरल वीडियो में उनके आंखें सूजी हुई है, चेहरा लाल और आवाजें कांपती हुई दिख रही है, जिससे उनके लाखों भक्त चिंतित हो उठे हैं। इस वीडियो के बाद कई लोग उनके गंभीर बीमारी की अटकलें लगाने लगे। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने स्वयं सामने आकर इस वीडियो की सच्चाई स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि उनकी सेहत ठीक है और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सूजन किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। हाथों पर पट्टियां किसी विशेष उपचार प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके इस बयानों के बाद उनके भक्तों की राहत मिली है और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर रोक लगा। पाकिस्तान को अमेरिका से M120 अमराम मिसाइलें मिलने की संभावना है, जो उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ा सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पाकिस्तान को इन मिसाइलों के खरीदारों की सूची में शामिल किया है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत होने का संकेत मिलता है। ये मिसाइलें पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए और लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत और पाकिस्तान के बीच वायु शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वही सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकती है और दोनों देशों के बीच अपनी सुरक्षा रणनीति पर नए सिरों से विचार करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक खतरनाक घटना सामने आई है, जिसमें बच्चों का मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 43 दिनों में कुल 17 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 2 हाल ही में नागपुर में इलाज के दौरान जान गंवा बैठे हैं। इन मौत का कारण बताया जा रहा है कि कोल्ड्रिप नामक खांसी की दवा, जिसमें डायथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन पाया गया है। यह रसायन बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक है और इसकी मात्रा दवा में मानक रूप से लगभग 500% अधिक पाई गई है। डॉक्टरों के अनुसार डायथिलीन ग्लाइकोल मस्तिष्क कोशिकाओं से चिपक जाता है, जिससे उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। इससे किडनी फेल होने का भी डर रहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए कोल्ड्रिप दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और निर्माता कंपनी सेरेसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस दवा पर बिक्री की रोक लगाने का आदेश दिया है। यह घटना दवा उद्योग में सुरक्षा मानकों की गंभीर कमी की उजागर करती है और यह सवाल उठता है कि क्या हमारी दवा नियामक प्रणाली इतनी सख्त है कि वह बच्चों की जान की रक्षा कर सके। वही देखिए, फर्जी पुलिस बनकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 75 लाख रुपया ठग लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साइबर ठगी के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए पुलिस अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 75 लाख रुपया ठग लिया। ठगी का तरीका इतना हाईटेक और सुनियोजित था कि आरोपी ने वीडियो कॉल पर सुप्रीम कोर्ट के फर्जी आदेश और CBI के दस्तावेज तक दिखा दिए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस मामले पर जाँच कर रही है। वही देखिए, आज बिहार से एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। बिहार के जयनगर कस्बे से माउंट एवरेस्ट का लुक नजर आई है। यह दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। साफ हवाओं और प्रदूषण की कमी के चलते हिमालय की चोटियां बिहार से दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने इसे एक चमत्कार बताया है और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह हालत मौसम, हवा की शुद्धता, धूल और हवाओं की दिशा जैसे कारकों का मिश्रण है। वही देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भारत के सबसे बड़े और आधुनिक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में से एक है। यह हवाई अड्डा अडानी समूह द्वारा लगभग $2.2 अरब की लागत से तैयार किया गया है, जिसे भारत के उभरते हुए बुनियादी ढांचे की एक नई पहचान कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले जहाँ खाली जमीन थी, वहीं पर अब एक पूरी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुविधा बनाई गई है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई के मौजूद हवाई अड्डे पर दबाव कम होगा और यात्रियों को तेज, बेहतर और सुगम सफर का अनुभव
मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत की बढ़ती ताकत और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने अडानी ग्रुप की भागीदारी की सराहना करते हुए बताया है कि जब सरकार और निजी क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं तो देश तेजी से आगे बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि एयरपोर्ट भारत को वैश्विक निवेश और पर्यटन के लिए एक बड़ा केंद्र बनाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।